हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। वचन आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे विषय हम परमेश्वर के धन्य लोग हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के धन्य लोग हैं। आज इस विषय को सीखेंगे। इसमें वचन निकाल लीजिए आप लोग। उत्पत्ति 24 अध्याय का 31 वचन। जी उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। आइए प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचन को सीखने के लिए आपकी पाक रूह हम एक एक की मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। यूट्यूब के माध्यम से जो भाई बहन सुन रहे हैं सबके लिए ये वचन आत्मिक उन्नति आशीष का कारण हो। कलीसिया के तमाम लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए जी। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष। हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष। देखिए यहाँ पे लाबान स्वागत कर रहा है एलीआजर का। जब वो रिबिका के पास आया लेने के लिए उनको, हम ये कितनी बार ये वचन पढ़ा होगा, लेकिन उसका स्वागत किस प्रकार कर रहा है? देखो पुराने नियम में हम इस बात को देखते हैं। वो कहता है, हे यहोवा के ओर से धन्य पुरुष। तो परमेश्वर की ओर से धन्य कैसे हो गया? क्योंकि ये परमेश्वर ने ही इसको भेजा था। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि एलीआजर पवित्र आत्मा की क्या है? छाया है प्रियो। तो एलीआजर पवित्र आत्मा की छाया होने के कारण अब हमारे भी जीवनों में हम देखते हैं बहुत प्रभु के लोग हमारे घरों में आते हैं, परिवारों में मिलते हैं, हम पहुंचते हैं, हम उनके साथ किस प्रकार का आदर करते हैं ये देखिए। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, एक छोटे से छोटे को भी आपने ग्रहण किया तो मुझे ग्रहण किया। तो प्रभु उसमें होकर आने के कारण या पवित्र आत्मा की हम उसको छाया बोले तो उसको धन्य पुरुष का नाम। और यहाँ पे हम दाऊद की भी बात को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 65 अध्याय 4 वचन को हम पढ़ेंगे। 65 वर्सेस 4 भजन संहिता जी। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जिसको तूने चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया, जिसको चुनकर तू अपने कहा समीप आने देता है। हाँ जी, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। जी, कि वो तेरे आंगनों में। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू अपने समीप आने देता है, नजदीक। मतलब अगर हमें ये सौभाग्य मिला, हम परमेश्वर के धन्य लोग कैसे बन गए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो ऊंचा सौभाग्य दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उसके करीब जाने का क्या मिला है प्रियो? एक सौभाग्य, एक मौका। तो इसलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं पुराने संतों तो इजराइलियों को ये बात पढ़ रहे हैं। पढ़े, पूरा पढ़ दीजिए जी। क्या ही धन्य है वह, हाँ, जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया प्रियो, ये इजराइलियों के लिए तो है उत्तम पदार्थ। यानी कि उस समय मंदिर में क्या किया जाता था? ये अच्छे से अच्छा भेंट जो लेकर आते थे तो उससे परमेश्वर उन्हें तृप्त करता था। लेकिन हमारे लिए उत्तम पदार्थ क्या चीज है? ये
वो इस्राएलियों के लिए था। हमारे लिए परमेश्वर की ये आशीष है। जैसे हम देखते हैं आत्मा के फल, ये प्रभु यहाँ क्या लिखा है, तृप्त करने का मतलब क्या है जी? लास्ट लाइन वापस पढ़ दीजिए। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। तृप्त होंगे यानी कि एकदम परमेश्वर क्या करेगा, तृप्त कैसे करेगा? उत्तम उत्तम पदार्थ यानी कि वरदान, जैसे विश्वास का वरदान आज के लिए हमारे लिए भी। तो विश्वास यानी कि हमारे जीवन में विश्वास में हम कमजोर ना पड़े, उसके लिए भी एक वरदान है, चंगाई का, छुटकारे का, प्रभु अलग अलग माध्यम से। और जैसे मैंने बताया आपको आत्मिक फलों का, तो प्रभु कहता है उत्तम उत्तम यानी कि ये आत्मिक बातों के लिए हमारे लिए है। इजराइलियों के लिए शारीरिक बातों के लिए है, उनको मंदिर के उत्तम उत्तम सार, लेकिन हमारे लिए आत्मिक बातों के लिए है। हमें परमेश्वर आत्मिक सारी, इसमें बहुत सारी बातें हैं, उन सारी बातों से प्रभु हमें क्या करेगा, तृप्त करेगा। तो तृप्त का मतलब है पूरी तरह से परिपूर्ण, यानी कि हमें कहीं से भी अधूरा नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमारे जीवन में यह बात निर्भर करती है कि हम परमेश्वर के आत्मिक बातों से कितने तृप्त हुए हैं। क्या कई बार हमारा मन ऐसा हो जाता है, बस प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना, क्यों? क्योंकि प्रार्थना करके कुछ मिलता है क्या? विचार। अरे आप जितना प्रार्थना करते जाएं उतना आपके लिए कम, क्योंकि आपके लिए क्या नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मन ऐसा हो जाता है कि बस प्रार्थना करने के लिए मन ही नहीं करता, कारण उनका खुद का विचारधारा, क्योंकि वो क्या हो गए, वो थोड़े से में तृप्ति लेकर बैठ गए। लेकिन पर में उत्तम उत्तम पदार्थों का मतलब बहुत सारी आत्मिक ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। परमेश्वर चाहता है कि हम उन्हें भी जाने। जैसे आत्मा के बहुत सारे फल हैं, उसी प्रकार आत्मा के बहुत से वरदान हैं। तो परमेश्वर इन बातों से भी हमें तृप्त करना चाहता है। लेकिन ये उत्तम चीजों को तृप्ति कौन पाएगा? जो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में उड़ेल कर उसकी मर्जी के अनुसार चलेगा। ऐसे ही नहीं, परमेश्वर एलियाजर को वहां पे हम देखते हैं, वो जब उसका स्वागत किया जा रहा है तो हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष। तो हम जब परमेश्वर की ओर से जाते हैं या परमेश्वर हम में होकर जाता है तो क्या हो जाते हैं, हमारे पैर भी छुटकारे की ओर जाते हैं। जिस भवन में पढ़ते हैं, जिस जगह जाते हैं, वहां पे परमेश्वर की आत्मा का क्या होना है, प्रमाण होना है। क्योंकि वहां पे वो सारी महिमा किसको जा रही है, परमेश्वर को जा रही है, ना कि मनुष्य को। क्योंकि इंसान को महिमा नहीं देनी है प्रियो, पूरी महिमा हमें किसको देनी है, परमेश्वर को। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी परमेश्वर की ओर से धन्य पुरुष बोला जा रहा है। तो आज हम लोग भी परमेश्वर की ओर से धन्य कब बनते हैं? जब हम इन उत्तम बातों से, इन उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। आज बहुत लोग सिर्फ गीत गाया, प्रार्थना किया, यही तृप्ति नहीं है। आत्मिक वरदानों से, आत्मिक बातों में आपको उतरकर उन्हें अनुभव कर कर जानना है, वो है तृप्ति। यानी कि रियलिटी, असलियत को आपने पहचानना है, वो है तृप्ति। सुनी हुई बात पे नहीं, अनुभव की हुई बात पर आपका क्या होगा, आप उसके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाओगे, मरने, क्योंकि आपने उस बात को अनुभव किया है। पर अगर आपने उस बात को अनुभव किया ही नहीं प्रियो, तो आप क्या करोगे, कमजोर हो जाओगे। आप बोलोगे नहीं, आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना है तो आपको इन बातों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। ये आपका आत्मिक संघर्ष है धन्य पुरुष बनने के लिए। तो आगे सुनिए जी, अगला वचन भी लीजिए इसके साथ। मत्ती रचित शुभ समाचार 16 अध्याय 16-17। मैथ्यू 16 अध्याय उसका 16 और 17 वचन जी। शामोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया,
हे शमौन, हे सिमोन, योना के पुत्र, यूना के पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, देखो, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट करी ये है। बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। देखो क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह यहाँ सिमोन को, है धन्य पुरुष। तो यहाँ क्यों उसको धन्य बोला है? क्योंकि पिता ने क्या किया है, उस पर अपनी बात को प्रकट किया है। प्रियो, जिसका मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है, संबंध नजदीकी हो जाता है, तो वो क्या है, धन्य पुरुष है। अगर हम हमारे जीवन में हम वो धन्य पुरुष बनना है तो हमारा परमेश्वर के साथ क्या होना है, मेल है। ऐसे ही देखो यीशु मसीह यहाँ स्वयं बोल रहा है, ये बात लहू और मांस किसी इंसान ने तेरे ऊपर जाहिर या प्रकट नहीं की, ये बात किसने, स्वयं मेरे पिता ने स्वर्ग से तेरे ऊपर क्या की है, प्रकट। इसलिए यीशु मसीह उसको धन्य बोल रहा है? इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में जब हमारा परमेश्वर के साथ वो संबंध होता है, तब ये बात हमारे जीवन में भी हमें प्रकट मिलेगी, हम भी वो धन्य पुरुष बन पाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया हम परमेश्वर के धन्य लोग हैं। पर धन्य कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुटकारे के लिए लोग, क्योंकि बहुत लोग इतने संसार में जकड़े हुए पड़े, उन्हें कौन छुड़ाएगा। तो ऐसे इसलिए प्रभु ने अपने लोगों को चुना है प्रियो, और चुनकर उन्हें ये चुना है करके हमें इतना ऊंचा ये सौभाग्य मिला है कि हम वो धन्य पुरुष बन पा रहे हैं। लेकिन हमारा कितना प्रभु के साथ मेल है? नहीं तो हम क्या करें, अभी प्रभु के साथ नजदीकी संबंध बनाएं, क्योंकि समय तो अभी कम है। इसके साथ एक और वचन आप पढ़ लीजिए, भजन संहिता 89 वर्सेस 15। भजन संहिता 89 का 15। क्या ही धन्य है वह समाज। देखिए, क्या ही समाज, यहाँ क्या लिखा, क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता। आनंद की ललकार को पहचानता। कौन सी ललकार? खुशी की लहर, यानी कि आनंद की ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। देखिए, धन्य व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के मुख के किस में चलता है? प्रकाश में प्रियो। वो परमेश्वर की मर्जी यानी कि रोशनी में चलने वाले व्यक्ति को ही धन्य व्यक्ति कह सकते हैं। अगर आप और हम रोशनी की संतान बन गए हैं, अगर हम रोशनी बन गए हैं, तो धन्य पुरुष, धन्य व्यक्ति हैं हम। हमें इतना ऊंचा सौभाग्य मिला है, हमें इतनी ऊंची बुलाहट मिली है, लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, इस बुलाहट को, इस ऊंची बात को हम नहीं समझते हम हैं कौन। हम अपने आप को साधारण उन्हीं इंसानों में गिनने लग जाते हैं। प्रियो, हम बहुत धन्य हैं, हमें प्रभु ने बहुत ऊंचा मौका दिया है। वो मौका संसार में अगर दूसरे लोगों को ये रहस्य, ये बात पता लग जाए, वो अपना सब कुछ छोड़कर इस परमेश्वर के पास आ जाए। लेकिन आज भी लोग क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि हमारा जीवन उतना प्रभावशाली नहीं बन रहा है। हम धन्य बनना है। धन्य कब होंगे? क्योंकि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के अन्य जातियों में, लोगों में क्या होगा? कार्य होगा, छुटकारा होगा, उनके जीवन में आत्मा का प्रमाण होगा। तो अगर हम धन्य बनना है तो हमें बहुत कुछ क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के लिए छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अपने मनुष्य स्वभाव को, अपनी आदतों को, अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तब ही हम भी एक धन्य पुरुष बन सकते हैं। यहां लिखा, वापस पढ़िए जी। क्या ही धन्य है वह समाज। समाज यानी कि देखो, पूरी कौम के बारे में, जाति के बारे में इस बात को बोल रहा है। क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को, जो आनंद की ललकार को, यानी कि जो खुशी के शुभ समाचार को, जो आनंद की ललकार को क्या करता है? पहचानता है प्रियो। हाँ जी, आगे। हे यहोवा, हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वो लोग, देखो, जो इस आनंद की ललकार को पहचानता है, लिखा है वो, हे यहोवा तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं जी।
आगे पूरा हो गया। हाँ हालेलुया। किस में चलते हैं? मुख के प्रकाश में। तो प्रियो ये प्रकाशन अगर हमारे जीवन में आना है, हमारे जीवन में परमेश्वर का ये जैसा प्रभु इतना धन्य मौका हमें दे रहा है और किसी को ये सौभाग्य नहीं है। परमेश्वर ने हमें दिया है, ये मिट्टी है, मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन जब तक हमारे शरीर में, इस मिट्टी के शरीर में श्वास या जीवन है, तब तक हम जी रहे हैं। तो इसलिए अपने सृष्टिकर्ता, अपने परमेश्वर के साथ क्या बना ले? नजदीकी संबंध। तब इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि पतरस के ऊपर स्वर्ग इस बात को प्रकट कर सकता है, पिता परमेश्वर इस बात को प्रकट कर सकता है यीशु मसीह के बारे में। इसलिए यीशु मसीह उस बात का खुलासा कर रहे हैं कि ये बात लहू मांस ने नहीं डाली, वरन मेरे पिता जो स्वर्ग में, उसने ये बात तुझ पर जाहिर की, इसलिए उसे धन्य। तो जिसका परमेश्वर के साथ, स्वर्ग के साथ संबंध होता है, वो धन्य व्यक्ति है। एलियाजर जो हमने देखा, वो कहां से? परमेश्वर की ओर से वो आ रहा है, इसलिए परमेश्वर ने उसके सफर को यहोवा ने पूरा किया, उसने विनती की, तो इसलिए उसे धन्य पुरुष तू भीतरा। तो हमारे लिए भी परमेश्वर की, जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, धन्य सौभाग्य जो हमें इतने ऊंचा मिला है, इसे पहचान कर चलेंगे कि हम हैं कौन। हम साधारण या आम इंसान नहीं हैं। हम अपने जीवन को बहुत बारीकी से जांचें प्रियो, क्योंकि पर हम बहुत ऊंची बुलाहट पाए हुए, हम उस जीवते परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने वाले लोग हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं। तो हम एकदम संसार से अलग हैं, इसलिए हमारा और संसार का कोई मेल नहीं है प्रियो। हालेलुया जी। एक और वचन इसके साथ आप पढ़िए, मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 16 अध्याय का 6। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान। माफ कीजिए, 16 का नहीं, 11 का 6। हाँ 11 का 6, एक मैथ्यू 11:6। यहाँ गलती से 16 लिखा है, पर और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हालेलुया। देखिए यहाँ यीशु मसीह कहता है, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। अगर आप इस परमेश्वर की पहचान में आप बढ़ते हो, तो यहाँ लिखा है, धन्य वो भी है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। बहुत लोग प्रभु को ना पहचान कर क्या करते हैं, पर हम उसे पहचाने। इसलिए उस परमेश्वर का प्रकाशन प्रियो हमारे जीवन में क्या होना है? आना है। हमारा परमेश्वर के साथ वो नजदीकी संबंध होना है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बनना है? आशीष का कारण बनना है, ना कि ठोकर का कारण। हम इस जीवते परमेश्वर के पास आए हैं, इसके साथ हमारा कैसा नजदीकी संबंध होना है, इसकी पहचान में हम दिन प्रतिदिन बढ़ना है। ऐसे ही नहीं धन्य व्यक्ति बन सकते। देखो और कैसे लोग इस परमेश्वर के पास आ सकते हैं, उस बात को भी देख लीजिए, पढ़िए। उनको भी परमेश्वर का वचन कितना स्पष्टता से कहता है, भजन संहिता 32 का 1 और 2 जी। देखिए ये परमेश्वर कितना महान और कितना प्रेम से भरा हुआ है जी। क्या ही धन्य है वह, ध्यान से सुनिए, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया, और जिसका पाप ढापा गया। देखो यहाँ पे एक पापी व्यक्ति के लिए भी दाऊद उस बात के लिए देखो प्रार्थना करते हुए कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसका पाप क्या किया गया हो, ढापा गया हो। प्रियो हमारे लिए भी जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हमारे सारे गुनाह, सारे पाप क्या ढाप दिए जाते हैं। क्यों ढाप दिए जाते हैं? जैसे जैसे हम धन्य व्यक्ति बनना शुरू होते हैं, जैसे जैसे हमारा जीवन आत्मिक बढ़ना शुरू होता है, हम बढ़ते चले जाते हैं। एक समय आता है ये पाप क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। पर अगर हम पीछे हट जाएं, इसलिए लिखा अगर मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे पसंद नहीं होगा। अगर हम चलते चलते पीछे हट जाएं, तो ये सारे गुनाहों का हमें लेखा देना पड़ेगा।
इसलिए पाप ढापे गए हैं। हालेलुया। तो हमें प्रभु के साथ ढापे गए तो आगे तक, लास्ट तक, इसलिए प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो प्रियो, इतना हमें आगे तक खड़े रहना है। तो धन्य व्यक्ति, अगर हम बताए यहाँ पे देखो एक पापी व्यक्ति को ये बात रखी जा रही है जी, पूरा रीड कर दीजिए जी। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, हाँ जी, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हालेलुया। जिसकी आत्मा में क्या ना हो प्रियो, कपट। यानी कि यहाँ पे देखो धन्य व्यक्ति कौन कौन है, हम देख रहे हैं जो एलियाजर धन्य पुरुष बन गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं पतरस, सिमोन पतरस को यीशु मसीह धन्य बोल रहे हैं। दाऊद राजा उस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है, कौम को, जाति को बता रहा है धन्य है वो जाति जो परमेश्वर की ललकार, उसकी आवाज को, उसके शुभ समाचार को सुनती या पहचानती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पापी व्यक्ति के लिए दाऊद उस बात को रख रहा है कि क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्या किए गए, ढापे गए, जिसके पाप ढापे गए। जी वापस आगे पढ़िए, पाप ढापे गए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। हालेलुया। जिसके अधर्म यानी कि जिसकी गलतियों की, कमजोरियों का परमेश्वर हिसाब ना ले, लेखा ना ले जी, और जिसकी आत्मा में कपट न हो, और जिसकी, ये आपने ऊपर से एक से लेना था। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, क्षमा किया गया, माफ कीजिए यही सवाल था। अपराध क्या किया गया, क्षमा किया गया। आगे, और जिसका पाप ढापा गया हो। पाप ढापा गया। अच्छी तरह समझिए प्रियो, जब हम इस जीवते परमेश्वर के पास एक पापी व्यक्ति भी आता है, नम्र बनकर अपने गुनाह को मानता है और कहता है प्रभु हाँ मैं पापी हूं, तब ये परमेश्वर ऐसा है क्या करता है, उसके गुनाह को माफ, ढाप देता है पाप को। और क्या करता है, आगे लिखा है फिर, हाँ अगला वचन भी, क्या ही धन्य है वह मनुष्य। अब यहाँ पे क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। अब परमेश्वर जिसके अधर्म का लेखा ना ले। आगे, और जिसकी आत्मा में कपट न हो। आत्मा में, अब देखो प्रभु किसका लेखा नहीं लेगा, जिसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो गई हो। कपट का मतलब है प्रियो, भेदभाव ना हो, छोट बड़ा ना हो, जो पूरी तरह से परमेश्वर को ही देखकर चलता हो, है, जिसमें ये बात कहीं भी पाई ना जाए कि मैं कुछ जाना हूं या मैं कुछ बड़ा हूं, किसी भी बात का। कपट का मतलब ये भी है जैसे मन में कुछ रखता है, सामने व्यक्ति कुछ और दिखता है, या विचार कुछ अंदर अलग रखता है किसी व्यक्ति के लिए और बोलता कुछ और है, क्योंकि अंदर रखता है। तो परमेश्वर देखता है उस बात को कि ये तो अपने मन में पहले ही इनके प्रति गलत सोचता है, गलत विचार रखता है, कपट रखता है अंदर और आगे अच्छा दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर वो धन्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो ऐसा व्यक्ति हम बने कि ताकि क्या हो जाए, धन्य बनने के लिए हमारे मन में कोई भी कपट, एकदम शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ नजदीक आए। और यहाँ ऊपर जो बात हमने पढ़ी, पश्चातापी मन परमेश्वर के समीप आराम आनंद से जा सकता है प्रियो। पश्चातापी क्यों, जब हम अपने गुनाह से माफी पाने तक प्रियो आप प्रभु के चरणों में उस बात के लिए रोते रहें, क्योंकि जब तक आपका दिल, आपका हृदय किससे नहीं भर जाता, उस आनंद से नहीं भर जाता कि हाँ प्रभु आपने, क्योंकि अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वो आनंद महसूस होता है कि हाँ मेरे सब गुनाह माफ हो गए हैं, मेरे सब पाप ढापे गए। तो अंदर से वो आनंद आता है, वो आनंद चेहरे पे जीवन में दिखाई देता है फिर। लेकिन अगर वो गुनाह माफ नहीं हुए तो अंदर ही अंदर क्या चलता रहता है मन में। इस बात को हम नए नियम में भी देखते हैं। एक पापी के जी पढ़िए रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय का 6 से 8। देखिए यहाँ पे भी दाऊद ने बोला है, लेकिन हम नए नियम में पौलुस का भी बोला हुआ देखते। देखो दाऊद भी कहता है इस बात को प्लस पौलुस जी। जिसे परमेश्वर
बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, हाँ, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। हालेलुया। प्रियो, ये बात समझना, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी क्या कहता है? धन्य। आगे, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढापे गए। देखो यहाँ पे भी ये धन्य शब्द क्यों है? धन्य है वह जिनके अधर्म क्या हुए? पाप क्षमा हो गए, और जिनके पाप क्या गए? ढापे गए। जी आगे, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हालेलुया। मतलब प्रभु ने, देखो, धन्य व्यक्ति। अब हम अपने जीवन को जांच के देखें। ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जो पापी से प्यार करता है। प्रियो, हालेलुया। पाप से जितनी नफरत करता है उतना ही बढ़कर वो पापी से प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो, और उसका प्रेम हम इसी बात से समझ पाते हैं कि क्योंकि उसने तो नरक भी इंसान के लिए नहीं बनाया। इतना महान परमेश्वर है कि नरक भी उसने इंसान के लिए बनाया ही नहीं। यानी कि उसके मन को आप अगर समझ कर देखें, इसलिए पाप को खाली ढाप रहा है, प्लस उसके साथ क्या भी कर रहा है? पापी से इतना प्रेम है। जी 5 वापिस पढ़ दीजिए जी। हम 5 नहीं, माफ कीजिए, 7। 7। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढापे गए। तो देखो यहाँ क्षमा, ये एक बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे गुनाह क्या हो गए, विचार में सोचते हैं कि क्षमा हो गए, लेकिन अनुभव में प्रियो आपके आने हैं। अनुभव का मतलब ये होता है आत्मा आपकी हर्षित होनी है। कि हाँ, आत्मा हर्षित कब होती है? जब आपके रचेता के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध होता है। कई बार हम प्रार्थना करने बैठते हैं, प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता। कारण क्यों है? मन में कुछ बात पड़ी है। हम हर दिन, देखिए उदाहरण के लिए, हर दिन हम सुबह उठते हैं तो हम अपना मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, हम तैयार होते हैं, अपने आप को निंदा धुला के साफ करते हैं। इसी प्रकार हम अपनी आत्मा को भी हर दिन क्या करें? क्लीन, साफ, शुद्ध करें। हम अपने आप को जांच कर देखें। जब हम दिन भर बाहर घूमते हैं, काम पे जाते हैं, कहीं भी, रात को जब प्रभु के चरणों में बैठते हैं, अपने आप को जांच कर देखें, कहीं आज गलती तो नहीं हुई, कहीं मेरे जीवन से आज। तो वो व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन पे क्या रखता है? पूरा नजर रखता है। वो परमेश्वर के सम्मुख हमेशा निर्दोष। देखिए, इस बात में अगर हम देखते हैं, आयुब को देखिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आयुब में सांप अपने बच्चों को जांचता रहता था और उनके लिए बलिदान और भेंट चढ़ाता रहता था। कदाचित मेरे बच्चों ने कोई पाप किया हो, कोई गुनाह किया हो, तो उसके लिए हमेशा पाप बलि उनके लिए चढ़ाता रहता था। क्यों इतना ध्यान रखता? क्योंकि आयुब कौन था? प्रभु का सच्चा भक्त था। तो आज हम अपने जीवन में भी इसी प्रकार इस परमेश्वर के साथ हमारा नज़दीकी संबंध होना है। हम धन्य लोग हैं, तो हमारी बातों से भी, हमारे जीवन से भी दूसरे के जीवन में क्या होना है? प्रभाव आना है। अगर आना है तो ये हमारे जीवन से सबसे पहले माफ़ी, और फिर हमारे पाप जो दफन। माफ़ हो जाने का मतलब होता है अंदर एक बड़ा हर्ष, जो एक व्यक्ति कैसे छुटकारा पाकर चलता है कि हाँ देखो, क्या समझने के लिए, वो जब व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री यीशु मसीह के सामने लाई गई, तो यीशु मसीह ने उंगली से ज़मीन पे लिखना शुरू कर दिया और बोला, जो पापी नहीं है वो पहला पत्थर इसे मारे। एक एक करके सब चले गए। बाद में यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है, क्या किसी ने भी तुझे सजा नहीं दी? जा, मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ, फिर से पाप मत करना। तो स्त्री कितनी आनंदित होकर चली गई। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो हर्ष से, मतलब सोचो, किसी ने भी उसे पत्थर नहीं मारा, यीशु मसीह बोल रहा है मैं भी तुझे माफ कर रहा हूं। तो कई बार हम माफ करने में भी आपको वो आनंद मिलेगा।
इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जब पतरस ने पूछा तो कितनी बार माफ करने के लिए बोलता है यीशु मसीह। यीशु मसीह बोलते हैं पतरस कितनी व्यवस्था में कितनी बार लिखा है, बोलता है प्रभु 7 बार। तो बोलता है मैं तुझसे कहता हूं 70 गुना माफ करो। प्रियो, माफ करने में भी जो क्या है हमारे लिए आशीष है। पर कई बार हम इन बातों को, प्रभु के लोगों में ये बात मिलती है, क्या नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। मतलब मन में रखेंगे, ऊपर से माफ कर देंगे लेकिन अपने मन में उन बातों को रखते हैं। इसी कारण फिर अगर हम किसी दूसरे को उंगली दिखा रहे हैं, या वचन में लिखा है दूसरे की आंख का क्या देख रहे हैं, तिनका, तो अपनी आंख का लट्ठा कब निकालेंगे। फिर इसलिए परमेश्वर है हमारे ऊपर न्यायी। अगर हम धन्य लोग हैं तो हमारे जीवन से बहुतों के लिए आशीषित बनना है, ना कि आपस में हम छोटी छोटी बातों को लेकर क्या करें, इस ऊंचे बुलाहट को, इस परमेश्वर के साथ के संबंध को हम मनाएं, नजदीकी रिश्ता बनाएं। तब हमारा जीवन भी वो प्रभावशाली जीवन होगा। तब बहुतों के लिए हमारा जीवन आशीष का कारण होगा। जी आगे 8 तक पढ़ना है जी, जल्दी। हाँ 7-8 रीड कीजिए। रोमी 8 वापिस पढ़िए जी, 7 और 8। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए जी, और जिनके पाप ढांपे गए जी। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हाँ, यहाँ लिखा है जिसे परमेश्वर क्या ना ठहराए, पापी ना ठहराए। अब आप बताइए, धन्य मतलब एक पापी व्यक्ति को भी, प्रियो, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो पापी से भी क्या करता है, इतना प्यार करता है, तो उसे भी धन्य सौभाग्य दे रहा है। तो हर एक जाति को, कौम को भी पूरा यह सौभाग्य दे रहा है जो इस परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। वो परमेश्वर के प्रकाश में, इस ज्योति में चल सकते हैं, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो धन्य पुरुष अगर हमें बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सी बातों को मेन क्षमा करना सीखे। अगर, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये ही सिखाया है, और उसके अगर पद चिन्हों पर हम चलेंगे तो ही धन्य कहलाएंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इन वचनों के साथ अभी प्रार्थना करेंगे, और किसी को अगर कोई सवाल हो इसमें से तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए, इस वचन के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने हमें कितना ऊंचा सौभाग्य दिया है। हम धन्य पुरुष में आपने हमारी गिनती की है। उत्तम उत्तम पदार्थों से आप हमें तृप्त करना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने हमें कितना ऊंचा सौभाग्य दिया है, ये बात हम समझ सके मेरे पिता। आपकी पाक रूह हमारे जीवन में कार्य करे। ये वचन सुनने वाले हर एक के लिए हम विनती करते हैं, आत्मिक उन्नति का कारण हो। पिता, आप एक एक से बातें करो, होने दो आपके नाम की महिमा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।